और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां जेडीयू का बीजेपी पर बड़ा आरोप। जातीय गणना पर जेडीयू ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं का बीजेपी से संबंध है। जेडीयू ये कह रही है बीजेपी की शह पर ही याचिका का आरोप जो है लगाया गया है। हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। ये आरोप जेडीयू लगा रही है कि बीजेपी के याचिकाकर्ता हैं, जिनकी तरफ से याचिका को लेकर हाईकोर्ट जाना और उसके बाद इस पर रोक लगाने की मांग का आना। हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा रखी है और इस वजह से अब सियासत और ज्यादा गर्म होती हुई जेडीयू बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जाति गणना पर चेहरा बेनकाब जो याचिका करता है प्रोफेसर माखन लाल, जिन पर कितने कैसे कैसे आरोप लगे हुए हैं, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, प्रोफेसर कपिल कुमार, यूथ फॉर इक्वलिटी, जो सवर्णों को आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल करता है, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल करता है, और जो दस्तावेज मिले हैं, जो वीडियो मिला है, उससे ये पूरे तौर पर स्थापित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से इनका संबंध है। अब भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे कि आपका आखिर आपका रिश्ता क्या है इन लोगों से और आपकी मंशा क्या है। इस वक्त तो खुद जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत। और सबसे पहले मेरा सवाल यही, जो सवाल आप खुद भी उठा रहे हैं कि आपको ये लगता है कि ये जो याचिका करता है वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो आखिर इसका ग्राउंड क्या है, आधार क्या है? देखिए, पर्दे, एक पुराना गाना है, पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। तो आज पर्दा उठ गया, चूंकि भाजपा इस विषय पर आलोचना कर रही थी कि सरकार से नहीं लड़ा। हालांकि उनको इंटरवेनर बनने का अधिकार है। भाई राजीव रविशंकर प्रसाद जी इतने बड़े वकील हैं, भाई अगर हम सहमत हैं तो हम इंटरवेनर बनेंगे। हम एक वकालतनामा फाइल करके हम भी कहेंगे, हम अपने तर्क के आधार पर कि हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए थे, वो तैयार नहीं हुए केंद्र सरकार ने, हमारी ये समझ है कि जाति गणना होना चाहिए। और मैं ये सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये कौन है संगीत कुमार रागी? ये तो एचओडी है पॉलिटिकल साइंस के, दिल्ली विश्वविद्यालय के, और ये अपने आप को संघ विचारक है। किसका मातृ संगठन? मैं दूसरा सवाल है, प्रोफेसर मक्खन लाल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो उनको एनसीईआरटी के किताब का संपादन का दायित्व मिला है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट में इनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन हटा दिया गया। मैं यह जानने, यूथ फॉर इक्वलिटी ये कौन संगठन है जो ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है? जब 2006 में मनमोहन सिंह जी की केंद्र सरकार ने जब ये किया था, उस समय भी और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला बरकरार रखा। अभी 10% रिजर्वेशन मिला है जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं सामान्य समुदाय में, संविधान के तहत दिया गया, उसके खिलाफ भी याचिका दाखिल। स्थायी आरक्षण के खिलाफ दायर करने वाले यही लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी को तो ये स्पष्ट करना होगा। भाई चलिए, बीजेपी से प्रवक्ता अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपका सवाल मैं उन्हीं से ले लेती हूँ, जैसा जानना चाह रहे हैं। आखिर अरविंद जी, आपको इन याचिकाकर्ताओं के वेश में जाकर जातीय गणना पर कोर्ट के सामने रोक लगाने की अर्जी देनी पड़ी, आखिर दोहरा चेहरा क्यों? देखिए, जदयू सियासी फरौडों की टोली है। ये लोग झूठ बोलने का आज के डेट में पूरे दुनिया में एक्सपर्टों की टीम बनाए हुए हैं। ये सारे लोगों का फोटो अगर खोजिएगा तो जदयू के सब नेताओं के साथ मिलेगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने केस किया तो आप जो है कोर्ट में जवाब देने के लिए कौन मना किया था? सरकार क्यों नहीं अच्छे वकील को रख करके और उसको बढ़िया से पक्ष को रख सका? तो ये पक्ष रखने में विफल हो गए। ये दोहरे राजनीति करते हैं वोट के लिए कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। चलिए नीरज जी, ये तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि चलिए याचिकाकर्ता किस रूप में चले गए, किस भेष में गए, ये छोड़ दीजिए। कानूनी तथ्यों की बात होगी, कोर्ट तो उन चीजों को देखेगा, परखेगा ना। आपने अपनी तरफ से क्यों नहीं उस ग्राउंड को पुख्ता किया जिसमें कोर्ट ये मानने के लिए तैयार हो जाती कि जातीय गणना होनी चाहिए? नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
के कलेजा में दम नहीं है, सीबीआई ईडी आईटी का उपयोग करें, जरा करें हम लोग पर, पता चल जाएगा उनको कि किससे भेंट हो गया है। दूसरा, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं किए, तो आप सहमत है ना? आप चाहते थे ना जाति गणना, तो आप इंटरवेनर नहीं बनने का आपको अधिकार है कानून में। इंटरवेनर बन सकते थे कि नहीं? कि हमारी पार्टी सहमत है और रविशंकर प्रसाद जी इतने बड़े वकील हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, उनको होना चाहिए था। और हम ये आपके माध्यम से विभा जी यह बिहार छोड़िए ना भाई, जातिगत जनगणना अगर जनगणना आप नहीं कराइएगा, पाकिस्तान करा लिया, अमेरिका जैसा देश करा लिया कोविड के काल में, आप नहीं करा रहे हैं, एक संवैधानिक संकट को पैदा कर रहे हैं। अरविंद जी, क्यों ऐसा? पाकिस्तान अगर करा सकता है, तर्क तुलना के तौर पर छोड़ दीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना ना हो, ऐसा आप क्यों चाहते हैं? या अगर आप चाहते हैं तो बिहार में आप इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि दोहरे चरित्र के लोग हैं, जाना जरूर, और इस बात चाहेंगे तो पाकिस्तानी लोग पहुंच जाएंगे। सबसे पहला चीज है कि जातीय जनगणना कराना ही जदयू नहीं चाहती थी, मामला को उलझा करके रखना चाहती थी, और ये चाहती थी कि बैकवर्ड को भी खुश करे, फॉरवर्ड को भी खुश करे, और वोट की राजनीति के लिए ये दोहरा चरित्र दिए हैं। ये इतने बड़े वकील को इतना फीस क्यों दिए हैं? ये अपने एडवोकेट। अच्छा अरविंद जी, सीधा मेरा सवाल, जातिगत गणना जो हो रही है वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? आप उसके पक्ष में है या नहीं है? ये किसी जात का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक कॉर्डिज्म का ये लोग पूरा जो है चश्मा लगा करके पूरे बिहार को नाप रहा है। नीरज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि मैंने जो दस्तावेज जारी किए हैं वह दस्तावेज नंबर 1 आरएसएस से